गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, फोर्स एंड टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ प्रीवियस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपका। कि हमने ये पढ़ा है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कितना B, और उसमें अगर ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर रखा है और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, वायर की लेंथ L है, और ये कितने एंगल पे रखा है बेटा? थीटा। कितने एंगल पे रखा है? थीटा। तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है बेटा? ILB साइन थीटा। कितना फोर्स अप्लाई होगा बेटा? ILB साइन थीटा। और अगर ये थीटा 90 हो तो फोर्स कितना लिखा जाता है? ILB। बट अगर ये थीटा 0 या 180 डिग्री हो तो फोर्स कितना हो जाता है बेटा? 0। क्योंकि साइन 0 साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 आपके पास होती है। एक कंसेप्ट ये। दूसरा, आपको पता है अगर कोई रेक्टेंगल लूप है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर ये ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से निकालोगे। बट अगर ये लूप टिल्ट कर जाता है या ऐसे मुड़ जाता है तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट कर जाएगा या मुड़ जाएगा। इसका मतलब अगर ये ऐसे हो जाए तो इसका एरिया वेक्टर ये लिखा जाएगा। तीसरा कंसेप्ट जो मुझे चाहिए, टॉर्क क्या होता है? सर, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। और टॉर्क वो एलिमेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। क्या करता है बेटा? रोटेट। तो रोटेशन के लिए जो फोर्स हमें नेसेसरी है वो कौन है बेटा? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब ये तीनों फॉर्मूला मुझे यहां अप्लाई करने पड़ेंगे। मेरा कंसेप्ट ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे प्रोड्यूस करने वाला हूं? मैं लूंगा एक मैग्नेट। ये मैग्नेट का होगा नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का होगा साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना बेटा? B। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस शेप का करंट कैरिंग लूप है? रेक्टेंगुलर शेप का। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का मैंने क्या ले लिया बेटा? एक करंट कैरिंग लूप कंसिडर कर लिया। रेक्टेंगल है, नाम दे देते हैं PQRS। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एक लेंथ होगा, एक विड्थ होगा। तो इसका विड्थ कितना मान लिया बेटा? B। और इसका लेंथ कितना है बेटा आपके पास? L। ये L लेंथ है। और कैसा है बेटा? करंट कैरिंग लूप है। इसका मतलब एक करंट फ्लो हो रही है तो ये I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और इस करंट की डायरेक्शन हमने कैसी ले ली बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो इस वायर पे क्या लगेंगे बेटा? फोर्स। और अगर फोर्स लगे तो क्या डेवलप होगा बेटा? टॉर्क। तो कितना फोर्स लगेगा पहले तो वो कैलकुलेट करना है, फिर उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। एक चीज बताओ, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सर, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है किसी लेंथ करंट कैरिंग वायर के लिए। तो जो रेक्टेंगल है वो कितने लेंथ वायर से मिलकर बना है? 4। तो इसका मतलब हमें फोर्स भी कितने कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेटा? 4 ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहला वायर ले लेते हैं बेटा PQ। अब देखो, PQ के साथ केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस वायर की लेंथ भी इसी ओर है। अब देखो, अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ के बीच में डेवलप हो रहा है वो कितना मान लिया? B। नेक्स्ट, इसके अंदर ये वायर रखा है कितना? PQ। अब इस वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना बनेगा? 0। और थीटा जब 0 होता है तो उस वायर पे फोर्स भी कितना अप्लाई होता है बेटा? 0। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन वायर PQ इज F। PQ फोर्स है
उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0। अगला देखो, नेक्स्ट वायर कौन है बेटा, क्यू आर। तो लिखेंगे बेटा फोर्स ऑन वायर क्यू आर इज एफ क्यू आर इक्वल टू, अब ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा एंगल फॉर्म करता है बेटा, परपेंडिकुलर 90। इस वायर का लेंथ कितना है, एल। भाई जो लेंथ इसका है वही तो इसका लिखा जाएगा, तो लेंथ ऑफ वायर कितना है, एल। यहां पे आपके पास वायर का लेंथ एल है, करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। लेंथ एल, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और थीटा कितना, 90। जब थीटा 90 होता है तो फोर्स कितना अप्लाई होता है, आई एल बी। फोर्स हो गया आई एल बी। नेक्स्ट देखो आर एस वायर, फोर्स ऑन वायर आर एस इज एफ आर एस। इसमें क्या केस है, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा, बट वायर की लेंथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर की लेंथ एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अपोजिट है तो थीटा कितना बनेगा, 180। और जब थीटा 0 बने या 180 बने तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, फोर्स कितना आएगा बेटा, ऑलवेज 0। तो इस वायर का फोर्स भी कितना है, 0। अगला देखो, नेक्स्ट वायर क्या बचा बेटा, एसपी। एसपी वायर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, 90। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन वायर एसपी इज एफ एस पी। अब जब फोर्स 90 है, वायर की लेंथ एल है, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई एल बी। अब कंसेप्ट को समझना, हमें इस रेक्टेंगल के दो वायर के ऊपर फोर्स मिला, कितना मिला, आई एल बी, आई एल बी, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है, सेम है। अब हमें फोर्स मिला है तो फोर्स की क्या होगी बेटा, डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको रूल दिया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन करो। तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करता है करंट को। तो एफ बी आई। इस वायर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड, करंट है अपवर्ड। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, परपेंडिकुलर इनसाइड, तो ये इनसाइड फोर्स लग रहा है एफ क्यू आर। तो एफ क्यू आर कहाँ पे है बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो परपेंडिकुलर इनसाइड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स की डायरेक्शन। इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर जा रहा है, सर मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, करंट कहाँ है, डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड। थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, आउटसाइड, मतलब इसको बाहर की ओर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितना है, एफ एस पी, और ये फोर्स है परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब इन दोनों फोर्स को रियलाइज करना बेटा, ध्यान देना, ये है वो मेरा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, सेम है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस वाले के ऊपर एक फोर्स कहां लग रहा है बेटा, इनसाइड, इसको अंदर दबाना है, और इस पे उतना ही फोर्स कहां लग रहा है, आउटसाइड, ये वाला फोर्स आउटसाइड, ये अंदर दबाएगा और ये बाहर। तो क्या मेरा ये जो रेक्टेंगल लूप है ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो क्या डेवलप होगा बेटा, टॉर्क। टॉर्क डेवलप करने की कंडीशन ये है कि दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई एट अपोजिट फेसेस, तो दोनों फोर्स का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो देखो टॉर्क ये दोनों डेवलप करेंगे और इन दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। और अपोजिट फेसेस पे ये फेस और ये फेस क्या है, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, ये इनसाइड लग रहा है और ये आउटसाइड। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, रोटेट। तो यहां लिख देंगे हम लोग फोर्स एफ क्यू आर इक्वल टू एफ एस पी। एफ क्यू आर और एफ एस पी क्या इक्वल है, और कितना मान लेते हैं बेटा, एफ है। इनकी वैल्यू कितनी है, आई एल बी, प्रोड्यूस टॉर्क।
ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो टॉर्क कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अलग फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर देखो कैसा है, केस हम लोग डिसाइड करेंगे एक, ध्यान दीजिए। आपके पास ये रेक्टेंगल है, अभी ये इस कंडीशन पे रखा है, कुछ देर बाद ये ऐसे मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ जाएगा तो आपके पास, या ऐसे बोले रोटेट हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा। देखो कैसे, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैं रियलाइज करा देता हूं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डेवलप हुई है। देखो ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोड्यूस करी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे रखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और कॉइल ऐसे रखी है। कुछ देर बाद ये ऐसे क्या कर जाएगी, रोटेट। जब ये रोटेट करेगी तो हमें ये कॉइल कैसे दिखाई देगी, वो व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो अब ये कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं, ये रोटेट कर गई तो सम एंगल बनाएगी, वो एंगल मैं शो करना चाहता हूं। और ये मेरा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ध्यान देना। अब ये पूरी की पूरी जो ऐसे थी वो ऐसे रोटेट कर गई, तो आपको कुछ एंगल के ऊपर दिखाई देगा। अगर कुछ एंगल पे दिखाई देगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर क्या होगा, सर रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो ये परपेंडिकुलर आउटसाइड क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगा, और वो एंगल मैंने कितना बता दिया बेटा, थीटा। फिर से ये है पी क्यू आर एस, और ये लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, बी। इस पूरे आर्म के ऊपर इनसाइड में फोर्स लग रहा है एफ क्यू आर, और इस पे आउटसाइड में फोर्स लग रहा है एफ एस पी। देखो ये तो लग रहा है क्यू आर पे इनसाइड, एस पी पे आउटसाइड। अब फोकस करना, ये फिगर बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, बट अगला फिगर आपको बनाना आना चाहिए। देखो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, बी वेक्टर, ठीक है। अब ये है आपका पी क्यू आर एस, ये है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब मैं इसको टॉप व्यू देख रहा हूं, टॉप व्यू का मतलब केवल ऊपर से देखूंगा। जब केवल ऊपर से देखूंगा तो मुझे इस रेक्टेंगल की केवल ये वृत्त दिखाई देगी, बाकी सब मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, हाइड हो जाएगा। इसका मतलब जब इसका आप क्या करोगे बेटा, टॉप व्यू करोगे, टॉप व्यू करोगे तो केवल ये लाइन आपको दिखाई देने वाली है, कितनी, एस आर। तो इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना दिया, ये एस और ये आर। इस एस आर की वृत्त कितनी है बेटा, बी आपको दे रखी है। अब बात को समझना, अगर आप इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर आउटसाइड ऐसे है। अब एरिया वेक्टर चाहे से आप यहां निकालो, चाहे से यहां निकालो, और चाहे से इस लाइन पे निकालो, हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। अगर ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड है तो इस लाइन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो इस लाइन का ये परपेंडिकुलर आउटसाइड मैंने क्या बता दिया, एरिया वेक्टर। और मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अरे मैग्नेटिक फील्ड केवल यहां नहीं है, सब जगह पे है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाओ या ऊपर वाली लाइन के साथ एंगल थीटा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई एक लाइन यहां से पास कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये इसका एरिया वेक्टर होता, तब भी तो ये एंगल कितना बनता है बेटा, थीटा। यही तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके पास, कि ये एंगल कितना है बेटा, आपके पास थीटा है। अब ध्यान देना, दूसरी चीज, फोर्स कहां लग रहे हैं, सर इस वाले आर्म पे परपेंडिकुलर इनसाइड। अब वो इनसाइड चाहे मैं इस पॉइंट पे लगाऊं, चाहे यहां लगाऊं और चाहे यहां लगाऊं, रहेगा तो कहां बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो मैं इस आर पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं। ये कितना है बेटा आपके पास, एफ, क्या नाम था फोर्स का,
क्यू आर, ये परपेंडिकुलर इनसाइड। और इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या लग रहा था बेटा, आउटसाइड। तो मैं ये जो आपके पास एस पॉइंट है इस पे आउटसाइड फोर्स, ये आउटसाइड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एफ एस पी फोर्स आपके पास है। अब ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स है इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, मुझे तो कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क। तो टॉर्क की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। फोर्स और उन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखा जाता है बेटा, टॉर्क लिखा जाता है। तो हम क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, एक फोर्स ये है मेरा जो परपेंडिकुलर इनसाइड लग रहा है, दूसरा फोर्स ये है जो परपेंडिकुलर आउटसाइड लग रहा है, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये इस फोर्स के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और इस फोर्स के साथ भी कितना बनाएगा बेटा, 90। और ये पॉइंट मैं क्या मान लेता हूं, y कंसिडर कर लेता हूं। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी। तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर्स, कोई सा भी ले लो, एफ एस पी ले लो या एफ क्यू आर ले लो, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और वैल्यू कितनी है बेटा, आई एल बी। और हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का ये डिस्टेंस कितना है बेटा, एस वाई मल्टीप्लाई में एस वाई। अब हमारा टारगेट है इस एस वाई को कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए मैं कुछ ज्योमेट्री यूज करने वाला हूं, ध्यान से समझना। देखो फोकस करना, ये टोटल कितना है 90 का ये हिस्सा कितना है थीटा, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में ये कितना है बेटा आपके पास 90, और ये एंगल मुझे फाइंड करना है। इस एंगल को मैं कितना मान लेता हूं बेटा, x, कितना मान लेता हूं x। तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल दिख रहा है ऐसा, ये एंगल है x, ये है 90 माइनस थीटा, और ये कितना है बेटा आपके पास 90 है। कोई दिक्कत है यहां तक, हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। 180 में से ये अकेला 90 है, तो ये बचे हुए दो एंगल कितने होंगे 90। डेट मीन x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा 90। इस एंगल का और इसका सम करूंगा तो 90 आना चाहिए, 90 से 90 कैंसिल, x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा थीटा। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना आता है थीटा ही आएगा। बात समझ में आई आपको। अगला देखो, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं आर एस वाई, ट्राइंगल ले लो आर एस वाई, ये कितना है सर थीटा, ये कितना है 90। जिसपे थीटा और 90 दोनों बनता है वो तो बोला जाता है बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है b, ये है b आपके पास। अब मुझे ये एस वाई चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए एस वाई, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा परपेंडिकुलर की। किसकी रिक्वायरमेंट है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो मुझे एंगल क्या कंसीडर करना पड़ेगा साइन। इसका मतलब यहां पे निकालना साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा तो एज इट इज। परपेंडिकुलर कितना है सर ये है, मतलब कि एस वाई अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है बी, तो बताओ एस वाई इक्वल टू क्या लिखोगे बी साइन थीटा। याद हो जाएगी वैल्यू, एस वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा बी साइन थीटा। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं केवल टॉर्क इक्वल टू कितना आई एल बी, एस वाई की जगह रखूंगा बी साइन थीटा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर जी, कौन सी बड़ी बात है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी होगा। क्या ये एल और ये बी है, तो इसको एरिया लिख सकते हैं रेक्टेंगल का, टाउ इक्वल टू कितना आई ए बी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये टॉर्क तब निकल के आया
जब इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए एक लूप लिया, एक टर्न लिया, अगर मान लो इस रेक्टेंगल पे इस तरीके से बहुत सारे टर्न होते, कितने टर्न होते हैं n, तो फिर ये टॉर्क भी कितने टाइम्स बढ़ जाता, n टाइम्स। इफ इट हैव n टर्न्स देन टॉर्क इक्वल टू कितना बेटा, NIAB साइन थीटा। ध्यान दीजिए, पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद ये आपके पास कंसेप्ट हो गया। ये आप ड्रॉ करते हो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आना चाहिए आपको ड्रॉ करना। उसमें आपको SY की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी, B साइन थीटा। देन आप क्या डिटरमाइन करोगे बेटा, टॉर्क। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, रफ कर दो इस चीज को। अब ध्यान दे, हमने पढ़ा टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, NIAB साइन थीटा होता है सर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एन कांस्टेंट है, टर्न्स एक नंबर आता है। करंट कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर। ए क्या है, एरिया वेक्टर। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, साइन थीटा। इसका मतलब क्या बनेगा, NIA वेक्टर क्रॉस ऑफ P वेक्टर, क्योंकि जब भी साइन थीटा रिमूव करते हैं तो क्या लिखा जाता है बेटा, क्रॉस। इसका एक और फॉर्म है जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके पास एक कंसेप्ट आएगा कि जो NIA है, इस प्रोडक्ट को लिखा जाता है कैपिटल M, और कैपिटल M होता है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेम तरीके से ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां अभी आपको याद रखना है कि NIA को क्या लिखा जाता है, कैपिटल M। अगर इस चीज को कैपिटल M लिख देंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना बन जाएगा बेटा, MB साइन थीटा। टॉर्क हो गया MB साइन थीटा। देन आपके पास अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे टॉर्क वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, वेक्टर फॉर्म। अब इसके दो क्या पढ़ोगे बेटा आप लोग, केसेस। तो केस क्या है इसके, पहला केस तो बड़ा इजी है, केस नंबर फर्स्ट। CID वाले केसेस हैं कि थीटा इक्वल टू कितना, 0। पहले तो ये बताओ थीटा किस किस के बीच का कोण है। थोड़ी हिंदी पे आ गया मैं। थीटा आपके पास है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल बेटा, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा कितना बेटा, 0। थीटा 0 लिखा जाएगा तो बताओ टॉर्क कितना हो जाएगा। सर टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा। थीटा 0 डिग्री, टॉर्क भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। डेट में अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 लग रहा है, वो कैसे बनेगा देखो। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, और कोयल ऐसे रखी हो। अभी जो है वो कोयल ऐसे रखी, फेस का ध्यान रखना। अभी कोयल ऐसे है, और अगर कोयल इस तरीके से रखी हो तब क्या होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0। तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे, 0। इन चारों आर्म पे नेट फोर्स भी 0 आएगा, तो बोलेंगे टॉर्क भी कितना लिखा जाएगा बेटा, 0 डिग्री। टॉर्क 0। डेट मीन यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपके पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर सेकंड, थीटा कितना, 90। थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, NIAB साइन 90। साइन 90 कितना होता है बेटा, 1
टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, NIA-B आपके पास है। इस कंडीशन पे कॉइल कैसे रखी होगी, सही, ये नॉर्थ ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, कॉइल ऐसे रखिए जो अभी ये वाला फेस है, और एरिया वेक्टर इधर निकलेगा, तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। इस कंडीशन पे इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और ये चीज ऐसे क्या करेगी बेटा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये तो इसका कंसेप्ट था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।